हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना लेके आ गई हूँ, वो भी किससे संबंधित। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी से संबंधित। और आपको पता है कि ये वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, कुछ इसमें छोटा छोटा पॉइंट है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये वीडियो कुछ मिनट का ही होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। पहली बात तो जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आई है और आपके लिए ये सुनहरा मौका है, तो इसमें लग जाइए। और आपको ये जो पोस्ट आया है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, इसके अंतर्गत दोनों पे आया है, तो ये जानेंगे। यानी कि आपका ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों पे फॉर्म आ चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट जानेंगे फॉर्म फिलिंग का, कि कब से कब तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। फिर जानेंगे कि क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या है। उसके बाद एज पे चर्चा करेंगे, फिर इसके फ़ी की बात करेंगे, और फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जानेंगे कि क्या कितना सीट है। और फिर छठे नंबर पे जानेंगे क्या सिलेबस, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बारी बारी से सारे पॉइंट को आपको क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा पहला पॉइंट है फॉर्म फिलिंग का। तो जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो तो स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग ग्रेजुएट, इसमें देखिए दो पोस्ट है, एक ग्रेजुएट और एक ये जो है 12th लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट। तो जो ग्रेजुएट वाले लोग हैं उनके लिए जो डेट है वो कब से कब तक फॉर्म भरा रहा है, तो ये है 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट क्या है, तो 13 अक्टूबर तक। ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट। और हाँ, जो भी ग्रेजुएट हैं वो जाहिर सी बात है कि 12th लेवल वाला भी फॉर्म डालेंगे ही, तो दोनों फॉर्म आप लोग को भरना है। वही जो अंडर ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए फॉर्म का डेट क्या है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है जानना, ताकि आप अच्छे से फॉर्म भर सकें। तो जो अंडर ग्रेजुएट हैं 12th लेवल की वैकेंसी, उसका डेट कब से कब तक है, तो उसका जो डेट है वो है 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है 20 अक्टूबर तक था। तो ये था आपका फॉर्म फिलिंग का डेट। तो फॉर्म सारे लोग भर लीजिएगा। वहीं बात करेंगे अगर दूसरे पॉइंट पे, जो क्या जानेंगे, ये जानेंगे हम लोग कि क्वालिफ़िकेशन क्या खोजता है। क्वालिफ़िकेशन, तो जब क्वालिफ़िकेशन की बात आई तो आप किसी भी विषय से, चाहे आप बीए किए हो या फिर बीएससी किए हैं, कुछ भी किए हैं, ऑनर्स आपका जो भी ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जाहिर सी बात है जो ग्रेजुएट है वो तो अंडर ग्रेजुएट भी अंतर्गत आ ही जाएंगे, यानी कि वो 12th लेवल वाला भी फॉर्म क्या भर सकता है, तो ग्रेजुएशन वाला दोनों भर सकते हैं। अब बाकी 12th वाले 12th वाला फॉर्म भरेंगे, तो यही इसमें क्वालिफ़िकेशन है। वहीं बात करेंगे तीसरे नंबर की ओर, जिसमें है एज का। तो एज का तो इसमें आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक के लोग इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और कोविड की वजह से एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है सारे में, तो एज के लिए बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। वहीं अब और जानेंगे कि चौथा पॉइंट जो ज़रूरी है, तो फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी आपका 500 रुपये है, यानी कि 500 रुपये आपको तब लगेंगे जब आप ग्रेजुएशन वाले के लिए फार्म भरेंगे, और जो 12th लेवल पे है उसमें भी भरेंगे तो आपको 500 रुपया लगेगा। और चूँकि ये पहला एग्ज़ाम होगा, प्री का होगा पेपर, CBT 1 होगा, CBT 1 का पेपर है। और जब आप प्री का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तब आपको 400 रुपया रिफंड भी मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ये फ़ी 500 रुपये है। और फीमेल कोई भी कैटेगरी हो, फीमेल कैटेगरी की अगर बात कर ले तो फीमेल कैटेगरी का 250 रुपया है, फ़ी 250 है। और इनको भी
जब प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा तब 150 रुपये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। तो फ़ी का भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस फॉर्म भरिए अच्छे से, कोई गलती नहीं करना। वहीं जो 5वां नंबर हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा वैकेंसी की। अगर बात कर ले तो देखिए वैकेंसी अभी आगे बढ़ेगी भी, तो इसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। आप लोग बस अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बात करें अगर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की, तो इसमें आपको जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, 8113 पोस्ट हैं। ठीक, एक चीज़ निश्चिंत रहिए, सरकार वैकेंसी बढ़ाएगी ज़रूर, क्योंकि ये हर बार का होता है, आगे जाके बढ़ता ही है। फ़िलहाल आप लोग बस फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। वही बात जब अंडर ग्रेजुएट का आ जाएगा, अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म का, तो उसमें कितने पोस्ट हैं, उसमें हैं 3445 पोस्ट हैं। ठीक, तो लगभग आप कहिए कि कितना पोस्ट आ चुका है। लगभग की अगर हम लोग बात कर ले तो 11,400 प्लस ही रखिए, मतलब आपका पोस्ट इतना आ चुका है और इस पर फॉर्म फिल भी शुरू हो चुका है। ठीक, वहीं बढ़ जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सिलेबस, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए जानना। तो सिलेबस में देखिए क्या है इसका सिलेबस। पहली बात तो ये टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपको रहेंगे 100 मार्क, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्वेश्चनों की संख्या 100। वहीं बात करें तो आपका CBT 1 का बात हो रहा है, यानी कि प्री एग्ज़ाम का बात हो रहा है, और अभी आप इसी की तैयारी करेंगे, जो कि आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा और लिया भी जाता है। और बात रही अब इसका एग्ज़ाम ड्यूरेशन का, कि टाइमिंग क्या होता है, 100 क्वेश्चन आपको कितने देर में सॉल्व करना है, तो आपके पास 90 मिनट टाइम रहेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। वहीं अब इसमें सब्जेक्ट की बात कर ले तो आपको सब्जेक्ट में जो है पहला नंबर पे GK GS जिसका आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको मैथ्स करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए 30 नंबर का रहेगा। तीसरा हो जाएगा आपके लिए जो पूछा जाएगा आपसे, तो रीजनिंग का प्रश्न, और ये आपके लिए 30 नंबर का रहा। तो 40, 30, 70, 30, 100 नंबर आपका हो गया ना। यही 100 नंबर में आपको जी जान लगा देना है। और आपका इसमें निगेटिव मार्किंग की अगर बात कर ले तो 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। और हाँ, इसमें जो है आप जो पहले से आप मैथ, रीजनिंग, GK GS जो भी पढ़ रहे होंगे वो आपको कंटिन्यू करना है, कुछ अलग से नहीं है, आपको बस कंटिन्यू रखना है। तो मैं आपको GK GS का सारा सेशन करवाऊंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, साइंस का मतलब सोशल साइंस जो भी है, इकोनॉमिक्स, सब आपको चलेगा, सारे विषय का GK GS करवाना मेरा काम है। ये 40 नंबर, तो इसके लिए क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर लाइक करिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए, और जितना हो सके क्लास अटेंड कीजिए। आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है और बाकी सारे सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। हम आपको GK GS पूरा कवर करवाएंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में ही जानकारी थी आज आपके लिए। बाकी हाँ, एक प्रश्न और आप लोगों का क्या रहता है वो भी जान लेते हैं, जोन, कि किस जोन में फॉर्म भरना सही रहेगा। तो जब बात करेंगे जोन की, कि किस में सेफ रहेगा जोन में फॉर्म भरना, तो जब जोन की बात आती है तो मेरा आपके लिए ही सजेशन है कि आप होम जोन ही चूज करें। और अगर होम जोन में आपकी सीटें कम हैं तो क्या कर सकते हैं, उसके आसपास का जोन देख सकते हैं कि इससे नज़दीक में कौन है, तो उस जोन में आप फॉर्म फिल कीजिए। देखिए अब बात के मतलब सबसे ज़्यादा तो कलकत्ता में रहता है, तो आप अगर कलकत्ता भर देते हैं और आपसे काफ़ी दूरी पे हो जाएगा, फिर आपको वहाँ ना भाषा समझ में आएगा, ना वहाँ का खाना पसंद आएगा। तो मेरे हिसाब से जो जोन सेलेक्ट करना हो तो आप होम जोन ही करिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस सेशन में इतना ही, छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, बाकी आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए। चलिए मिलते हैं रेगुलर सेशन पढ़ाई वाले में। थैंक यू।